साथियों, कांग्रेस की गौ हत्या का इतिहास आप सबको ध्यान में होगा। 1966 की वो घटना आपको याद होगी जब कांग्रेस ने ये काम किया था गौवंश की हत्या का। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी रायपुर आए थे। तूता के मैदान में राजीव मितान क्लब के सदस्यों का सम्मेलन किया। आप सब लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से उन युवाओं को बासी खाना परोसा गया और बासी खाना को वो युवा फेंक कर भूखे प्यासे चले गए। ये आपके सामने ये दृश्य है, कैसे खाने का वो डिब्बा फेंक कर गए, खाने लायक नहीं था। राजीव युवा मितान क्लब के युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम हुआ। खाने लायक वह खाना नहीं था जिसे वो युवा छोड़कर चले गए और उसी खाने को खाने से लगभग 30 से अधिक गौ माता मौत को वरण कर ली, उनकी मौत हुई और एक गाय संक्रमित होकर परेशान है, बीमार हो गई है घर घर में। और प्रशासन कांग्रेस के दबाव में उस घटना को लीपापोती करने में, दबाने में लगी है। एक तरफ इतनी बड़ी पैमाने पर गौ माता की मौत और प्रशासन उसको लीपापोती करने में लगी हुई है। यह स्पष्ट रूप से गौ हत्या का मामला है। इसका दोषी कोई है तो राहुल गांधी और भूपेश बघेल है, जिन्होंने ये कार्यक्रम कराया। बासी खाना छोड़े, उस खाने को और डिब्बे को खाने से इन गौ माताओं की मौत हुई है। अनेक गौ माताएं बीमार है। गौ हत्या का पाप कांग्रेस को लगेगा। इसका दोषी कोई है तो राहुल गांधी और भूपेश बघेल है। हमारी मांग है कि उन गौ पालकों की जिनकी गायों की मौत हुई है, उन्हें सरकार मुआवजा दे और सही तथ्य जनता के सामने लेकर आए। आज फिर कांग्रेस पार्टी ने अपना गौ हत्या का इतिहास दोहराया है। गौ हत्या का इतिहास कांग्रेस पार्टी ने दोहराया है जो 1966 में इन्होंने किया था। प्रदेश में एक तरफ गौठान के नाम पर 1300 करोड़ रुपए का घोटाला इस सरकार ने किया, जिसे हमने आपके बीच, जनता के बीच प्रस्तुत किया। और वहीं इस प्रकार से गौ माता के मौत के दोषी ये कांग्रेस पार्टी है। यदि गौठान में गौ माताएं होती तो इस प्रकार से गौ माता की मौत नहीं होती।
अपनी भ्रष्टाचार करने के लिए गौठान बनाया, लेकिन गौ माता को इस प्रकार से मरने के लिए इन्होंने छोड़ा है। सड़क पर लगातार घटनाएं हो रही है। गौ माता गौठान के बजाय सड़कों में दिखती है, क्योंकि गौठान में उनके लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। तो लगातार गौ माताओं की हत्या का दोषी कोई है तो कांग्रेस पार्टी, भूपेश बघेल और राहुल गांधी है। इस घटना की जांच के लिए हमने आज एक समिति बनाई है। उस समिति आप सभी तक प्रेषित करेंगे। इस समिति जांच करेगी और जांच कर रिपोर्ट देगी। बृजमोहन अग्रवाल जी के संयोजकत्व में लक्ष्मी वर्मा जी, टंकराम वर्मा जी, जयंती पटेल जी, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष, इनकी एक समिति बनाई है जो इस घटना की जांच करेंगे। दूसरी एक दर्दनाक घटना जांजगीर से आई है। शराबबंदी के बड़े बड़े वायदे करके जो सरकार सत्ता में आई है और घोटाले करने के लिए, जैसे ईडी ने उजागर किया, नकली शराब बेचने का धंधा यह सरकार कर रही है। और नकली शराब पीने से लगातार छत्तीसगढ़ में मौत हो रही है। अकलतरा के परसवाही में एक ही परिवार के 2 भाई, ऐसे कुल 3 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। इस घटना का भी कोई दोषी है तो राज्य की भूपेश बघेल की सरकार दोषी है। अब ये लगातार घटनाएं हो रही है। अभी 3 घटनाएं जहरीली शराब पीने से हुई है। घोटाला करने के, पैसा कमाने के लिए इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करने का, लोगों के मौत के घाट उतारने का काम, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम राज्य की भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। ऐसी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। जो गौ माता की मौत का दोषी हो, जो लोगों को शराब पिलाकर, जहरीली शराब पिलाकर मारे, ऐसी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। सरकार गौ माता के पालकों को तत्काल मुआवजा दे और जहरीली शराब से मौत जिनकी हुई है उनको भी तत्काल सरकार उनके परिजनों को मुआवजा दे।